जागते रहो। कई लोग मिलते हैं, हम कहते हैं हमारा परमात्मा के साथ एकाकार कैसे होगा, मिलन कैसे होगा, ईश्वर के साथ, खुदा के साथ। और इसीलिए तो हम जब तब कर रहे हैं कि मिलन हो जाए। उसका तुम कहते हो जब तब ना करो, जब तब से कोई लाभ नहीं होगा, तो फिर मिलन कैसे होगा? मिलन करने के लिए दूरी तो करनी पड़ेगी ना, कि पहले दूरी हो तभी तो मिलन होगा। तुम्हें समझा दिया गया कि परमात्मा और तुम में दूरी है, क्योंकि तुम सभी के धर्मों ने परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को दूर किसी सातवें आसमान पर बिठा दिया, सजा धजा कर, सोने का मुकुट पहनाकर। किसी को नाक के ऊपर बिठा दिया, किसी को शेष नाग, किसी को हाथी के ऊपर, किसी को मोर के ऊपर, किसी को किसी प्रकार से। लेकिन क्या दूरी है? जिन बुद्धों ने भी जाना, उन्होंने जाना कि परमात्मा और हम में रत्ती भर भी दूरी नहीं है, और वाकई में दूरी है ही नहीं। तुमने कभी सागर की लहरें देखी हैं? अगर उनको भी तुम्हारे जैसा तुम लोगों को मिला हुआ है कोई मूढ़ धर्मगुरु मिल जाए, तो शायद उनमें भी तुम्हारे जैसी समझ आ जाएगी लहरों में। फिर वो भी उस धर्मगुरु से पूछेंगी सागर से मिलना कैसे हो जाए, सागर से मुलाकात कैसे होगी। लेकिन क्या सागर से लहरों की दूरी है? क्या लहर का अस्तित्व है? कुछ भी तो नहीं। क्या लहर, शुद्ध लहर और अशुद्ध लहर, साफ पानी के सागर की लहर और गंदे पानी के सागर की लहर, क्या भिन्न भिन्न है सागर से? एक लहर आई, पानी क्रिस्टल क्लियर था। दूसरी लहर आई, उसमें 10-20 मरी हुई मछलियां आ गई। लेकिन क्या सागर से भिन्न है वो लहर? क्या एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध है? क्या एक पापी और दूसरी पुण्यात्मा है? कुछ भी तो नहीं। एक ही सागर तो झलक रहा है उन्हीं लहरों में, और लहर का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। उसी तरह मनुष्य का, जीव का, तुम्हारा, मेरा, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, एक परमात्मा का अस्तित्व है। जिस दिन इतना सा बोध तुम्हें समझ आ जाएगा, उस दिन तुम और परमात्मा एक ही हो। बुद्धों का ही तो वचन है कि मैं और मेरा पिता एक है। हिंदू धर्म में भी जिन बुद्धों को अनुभव हुआ परमात्मा का, ब्रह्म का, उसने हाथ उठाकर घोषणा कर दी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन इसमें मैं, ईगो वाला मैं नहीं है, केवल शब्द का मैं है। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा मैं ही सबका पिता हूं, लेकिन वहां ईगो नहीं थी। तुम्हें कभी कृष्ण की आंखों में ईगो दिखाई दी? ईगो नहीं थी, केवल शब्द, केवल भाषा, तुम्हें कैसे समझाया जाए। इसलिए कृष्ण ने भी बोला, इसलिए ब्रह्म भी बोल देता है अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए जीसस बोल गए मैं और मेरा पिता एक। लेकिन तुम समझे ही नहीं, सागर और लहर एक। और अक्सर लोग पूछते हैं कि बूंद सागर कैसे हो सकती है? बूंद का अस्तित्व कहां है सागर के बिना? लहर का अस्तित्व कहां है सागर के बिना? तो तुमने पूछा कि तुम्हारी और परमात्मा क्या मिलन कैसे हो, ये जो दूरी है समाप्त कैसे हो? इसका उत्तर यह है, दूरी ही नहीं है। समाप्त कैसे? समाप्त की क्या करोगे? पुष्प और पुष्प की खुशबू, सुगंध, इनमें दूरी है। सूर्य और प्रकाश में दूरी है, चांद और शीतलता में दूरी है, नदी
और नदी के शीतल जल, शीतलता जो गुण है, निर्मलता, उनमें कोई दूरी है? कुछ भी दूरी नहीं है। इन उपायों को जिस दिन बंद कर दोगे, तुम्हारे जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, साधना, सिद्धि, इसका उपवास, उसका जप, ये ग्रंथ को कंठस्थ करना, सड़कों पे बैठ के नमाजें पढ़ना, जब ये सब बंद कर दोगे तो बोध जागृत होगा। बोध इसीलिए जागृत नहीं हो रहा कि तुमने कृत्रिम उपाय ऊपर से ला दे। मनुष्य के अंदर अगर नहाए धोए तो अपनी एक गंध निकलती है, खुशबू देह में से। हम करते क्या है, उस खुशबू को नहीं पहचानते, ऊपर से इसे लगा देते हैं। तो ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनलिटी है हमारे भीतर की, वो छिप जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो जो बोध है, ऊपर के कचरे डालने से भीतर का बोध दब जाता है। उस बोध को जागृत करने का उपाय है ऊपर के कचरे हटा दो। बोध कहीं बाजार से नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास है, कचरे हटाने हैं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।